वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यहाँ पर याद रखिएगा सभी क्वेश्चंस है, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। और याद रखिएगा सभी, चाहे आप कोई सी भी एंट्रेंस एग्जाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को हम लाइव टेस्ट की तरह ही क्लियर करेंगे ताकि आपको भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ से याद होकर जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा जितने भी यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट है जो ऑलरेडी हमारे क्लासेस ले रहे हैं, अच्छी बात है, आप नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कर ले ताकि जब भी हमारी कोई क्लास लगेगी वो आपको नोट के साथ साथ मिलती रहेगी। जो नई सब्सक्राइबर है, मतलब जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डेली अगर आप क्लासेस लेना चाहते हो तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा इसे ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली सभी क्लासेस, आने वाली सभी लाइव टेस्ट की नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। ठीक है, सुबह और शाम का क्लास आपको मेंशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुबह के आपकी जो लाइव टेस्ट लगेगा वो लगेगा 10:15 और शाम की क्लास लगेगी 9 बजे। ठीक है, तो इसी टाइम पर आपको प्रेजेंट हो जाना है। यहाँ पर डेली के डेली आपके लाइव टेस्ट सीरीज़ रखी जाती है। ठीक है, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया है कि भैंस प्रजाति का उद्गम स्थान क्या है। याद रखिएगा यहाँ पर क्या पूछा गया है, भैंस का। ओके, भैंस का पूछा गया है बफेलो का ओरिजिन प्लेस क्या होता है। जल्दी से बताएंगे कि भूटान, नेपाल, भारत, चीन। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से दीजिए। इसके साथ साथ एक बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सभी आप आ चुके हो तो अपने फ्रेंड सर्कल को ज़रूर बुला लीजिए, मतलब इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट ऐड हो पाए और लाइव टेस्ट सीरीज़ का आनंद ले पाए। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, बस आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर लाइव क्लास अटेंड कर पाए। ठीक है, तो जल्दी से शेयर कीजिए, फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, लिंक शेयर कर दीजिए ताकि कुछ हमें भी सपोर्ट मिलता रहे, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करवा पाए। तो आई थिंक आपने क्लास को जो लिंक है ये शेयर कर दी होगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भैंस प्रजाति का उद्गम स्थान क्या है। ठीक है, ओरिजिन प्लेस क्या है, भूटान, नेपाल, भारत या चीन। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं बफेलो तो इसका जो ओरिजिन प्लेस माना गया है ये भारत को ही माना गया है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कि भारत में जो भैंस होती है किस प्रकार की होती है। अब भैंस की मुख्यतः याद रखिए 2 प्रजातियाँ होती है। एक होती है दलदल में रहना पसंद करती है, एक होती है पानी में रहना पसंद करती है। एक होती है दलदल में और एक होती है जलीय। मतलब एक होती है याद रखिएगा जो कि जल में रहना पसंद करती है, एक होती है दलदल आप जानते होंगे, कीचड़ जिसे हम बोलते हैं, मतलब कीचड़ में रहना पसंद करती है। तो इसी अकॉर्डिंग इनको बांटा गया है, जलीय भैंसे और दलदली भैंसे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भारत की कि भारत में कौन सी प्रकार की पाई जाती है, तो भारत में याद रखिएगा ये जो जलीय है, जो जल में रहना पसंद करती है, ये जलीय जो भैंस होती है वो भारत में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं दलदल, तो दलदल में जो रहना पसंद करती है मुख्यतः विदेशी में। ठीक है, विदेशों में रहना पसंद करती है। जो विदेशी जो भैंस होती है वो क्या करती है, दलदल में रहना पसंद करती है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जो जलीय भैंस है जो कि भारत में मुख्यतः पाई जाती है, इनका जो मांस होता है क्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको पूछा जाता है भैंस का मांस क्या कहलाता है जलीय भैंसों का, तो उसे हम बोलते हैं बफन। क्या बोलते हैं, बफन। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी, याद रखिएगा अगर मैं बात करता हूँ दलदल में रहने वाली भैंसों का, तो दलदली भैंस का जो मांस कहलाता है ये कहलाता है केरा बीफ। केरा बीफ कहलाता है। जबकि याद रखिएगा बीफ गाय का कहलाता है। ठीक है, जो बीफ होता है ये बीफ गाय का मांस कहलाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ केरा बीफ, तो केरा बीफ याद रखिए दलदली भैंस का मांस कहलाता है। पॉइंट सारे क्लियर हो चुके हैं। दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अगर आपको पूछा जाता है भैंस का ओरिजिन प्लेस तो वो होता है भारत। अगर आपको पूछा जाता है भैंस मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक होती है दलदली, एक होती है जलीय। भारत में कौन सी पाई जाती है, जलीय या दलदली, तो याद रखिए भारत में जलीय भैंसें पाई जाती है। अगर मैं बात करता हूँ दलदली भैंसों का जो मांस होता है ये क्या कहलाता है, तो उसे हम बोलते हैं केरा बीफ। ठीक है, और जलीय भैंसों का मांस क्या कहलाता है, बफन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया भेड़ का समूह है क्या कहलाता है। भेड़ों का समूह है क्या कहलाता है, बैंड, हर्ड, फ्लोक या ड्रॉ।
जल्दी से राइट आंसर बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं कि भेड़ों का समूह मतलब जो झुंड होता है भेड़ों का, इसको हम क्या कहते हैं? भेड़ों का जो झुंड होता है उसे हम क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं, हर्ड कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं, या फिर ड्रोव कहलाते हैं। तो आई थिंक आपने सभी ने यहाँ पर राइट आंसर दिया होगा। तो याद रखिए, अगर हम बात करते हैं भेड़ों का झुंड या समूह है तो ये कहलाता है हर्ड कहलाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब भेड़ से संबंधित कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं कि याद रखिए, अब भेड़ों में एक तो होता है समागम की स्थिति, मतलब मेटिंग क्रिया। समागम मतलब मिथुन क्रिया भी आप जिसे बोल सकते हो, मेटिंग क्रिया जिसे आप बोल सकते हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं हिंदी में समागम। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? भेड़ों का जो समागम होता है, जो मेटिंग क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं, याद रखिए, टैपिंग। क्या बोलते हैं? टैपिंग। ओके, इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ कि भेड़ों के द्वारा जो बच्चे देने की क्रिया है वो क्या कहलाती है, तो याद रखिए, बच्चे देने की क्रिया लैम्बिंग कहलाती है। क्या? लैम्बिंग कहलाती है। दोनों का एक साथ आप नोट डाउन करें। ओके, दोनों को एक साथ आप नोट डाउन करें ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। भेड़ों का बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाती है? लैम्बिंग कहलाती है। और समागम की स्थिति क्या कहलाती है? टैपिंग कहलाती है। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखिएगा कि जो भेड़ होता है इसमें क्या होता है? जो बधियाकरण की अवस्था है, ठीक है, जो बधियाकरण की अवस्था है, इसलिए याद रखिएगा कि जो इसका जो बधियाकृत नर होता है वो क्या कहलाता है? विडर कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये विडर कहलाता है। थोड़ा सा पेन सेलेक्ट नहीं हो पा रहा अभी, तो ट्राई करते हैं आपको समझ आ जाए। वैसे आप भी बता सकते हो आपको क्लियर कौन सा पेन यहाँ पर समझ आ रहा है। आई थिंक आपको येलो कलर अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए, दो पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस किया। एक तो होता है मेटिंग क्रिया, ठीक है, मेटिंग क्रिया को हम क्या बोलते हैं? टैपिंग बोलते हैं। और याद रखिए, दूसरी क्रिया होती है क्या? बच्चे देने की क्रिया, उसे हम बोलते हैं लैम्बिंग बोलते हैं। एक और पॉइंट आपको बताया कि भेड़ों का नर मध्यकृत होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं विडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विडर बोलते हैं। ठीक है, आसानी से याद हो गया। चलिए नेक्स्ट संग यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि जुगाली करने वाले पशुओं में विस्तृत उदर के भाग कितने होते हैं? उदर के भाग कितने होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? जल्दी से आप बता सकते हो, आपको कुछ यहाँ पर टाइम दिया जाता है। इसके साथ साथ याद रखिए, अगर आपको लाइव क्लास में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी ऐसा बंदा है जो कि आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, बिना कोई फालतू की अगर बातें कर रहा है, तो आप डायरेक्ट कमेंट में उसका नाम मेंशन कीजिए। आपको मतलब जो भी अगर ऐसा बंदा मेरे को भी मिला, मैं भी लाइव क्लास से करता हूँ, अगर मेरे को ऐसा कोई लगा कि ये स्टूडेंट है जो कि दूसरे स्टूडेंट को परेशान कर रहा है, तो भाई मेरे को ना चाहते हुए आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो ऐसा काम मत करना, ठीक है। मेरे को बहुत टाइम लगता है ऐसी क्लासेस लगाने में, स्लाइड तैयार करने में, PDF तैयार करने में। तो भाई ऐसे टाइम वेस्ट अगर आप करोगे तो दूसरे स्टूडेंट का भी यहाँ पर लॉस हो रहा है, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए बात इतनी ही करो जो लिमिट में हो। अगर आप अनलिमिटेड बातें करोगे तो वो दूसरे स्टूडेंट के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो दूसरे स्टूडेंट का अगर आपकी वजह से लॉस हो रहा है तो आपको ब्लॉक करना ही फिर उचित है। उसमें ना ही फिर आपकी कोई सुनी जाएगी, बस आपको ब्लॉक किया जाएगा तो किया जाएगा। अगर आप बात कर रहे हो तो उससे पहले ये सोच लेना कि इन सर की हमें क्लासेस नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको हमारी क्लासेस नहीं चाहिए तो बिल्कुल आप बात कीजिए, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, इस बात की आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगर बात करते हुए पाए गए तो आपको ब्लॉक किया जाएगा, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, ठीक है। वार्निंग मान लीजिए या फिर कोई इंस्ट्रक्शन, जैसा आप चाहो वैसे चलेगा, लेकिन बातें यहाँ पर नहीं चलेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि जुगाली करने वाले पशुओं में विस्तृत उदर के भाग कितने होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 4। इसमें कोई समझाने की बात है नहीं, ठीक है। रुमेन हुआ, रेटिकुलम हुआ, ओमिज्म और एबोमिज्म, 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं। एक होता है रुमेन होता है, दूसरा क्या होता है? रेटिकुलम होता है, तीसरा क्या होता है? ओमिज्म होता है, और चौथा क्या होता है? एबोमेज्म होता है। चौथा क्या होता है? एबोमेज्म होता है, ठीक है। 4 पार्ट होते हैं जुगाली करने वाले पशु, ओके, जिसे हम बोलते हैं रूमिनेंट पशु। क्या बोलते हैं? रूमिनेंट। और जो जुगाली नहीं करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन रूमिनेंट। और एक ऊँट भी है जो कि स्यूडो रूमिनेंट है। क्या है? स्यूडो रूमिनेंट है, ऊँट है। याद रखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ऊँट किस प्रकार का पशु है, तो याद रखिए ऊँट होता है स्यूडो।
इसमें पी साइलेंट है, ठीक है। स्यूडो रोमिनेंट पशु है कौन? ऊँट, कैमल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि पूगल, जैसलमेरी, चोकला और मारवाड़ी किसकी नस्ल है? आसानी से आप बता सकते हो। अगर आपको मैं केवल यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता कि पूगल किसकी नस्ल है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती थी, लेकिन यहाँ पर इतनी सारी आपको दी गई है, आपको क्या एक भी नहीं आती? इनमें से कोई सी तो आती होगी। पूगल आती होगी, जैसलमेरी आती होगी, चोकला आती होगी, मारवाड़ी आती होगी, कोई सी तो आती होगी। अगर एक भी आती है ना तो आप इसका राइट आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे कि पूगल, जैसलमेरी, चोकला, मारवाड़ी किसकी नस्ल है? बकरी, भेड़, ऊँट या फिर कुक्कुट? जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर याद रखिए, आई थिंक आपने सभी ने राइट आंसर दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। भेड़ की नस्ल होती है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको पूगल की भी नहीं आ रही है तो आपको चोकला तो आगे आती होगी ना। चोकला काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रीड है, ये तो लगभग सभी स्टूडेंट ने पढ़ रखी होगी। चोकला जिसे राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं, ठीक है। चोकला जो भेड़ होती है इसे राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मारवाड़ी जो भेड़ होती है इसकी एक मुख्य विशेषता होती है मारवाड़ी, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिए यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। पूगल, पूगल को याद रखिए बीकानेरी भी बोला जाता है, पूगल को बीकानेरी नस्ल भी बोला जाता है। याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूगल को बीकानेरी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। चोकला के बारे में जान चुके हैं, चोकला क्या है? राजस्थान की मेरिनो भी से कहा जाता है। मारवाड़ी के बारे में क्या ध्यान रखना है कि मारवाड़ी में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी गाय की सबसे भारी नस्ल है? गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? जर्सी होती है, एचएफ होती है, एचएफ का मतलब है होलिस्टीन फ्रीजियन, एचएफ मतलब होलिस्टीन फ्रीजियन, गिर होती है या फिर राठी होती है। जल्दी से बताएंगे कि गाय की सबसे भारी, सबसे हैवीस्ट नस्ल कौन सी है? सबसे हैवीस्ट नस्ल कौन सी है? सबसे भारी नस्ल कौन सी है? जर्सी, एचएफ, एचएफ मतलब होलिस्टीन फ्रीजियन, गिर या फिर राठी? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर याद रखिए आपको क्या पूछा गया है? गाय की सबसे भारी नस्ल, ओके। तो अगर हम बात करते हैं गाय की सबसे भारी नस्ल तो वो होती है एचएफ होती है। कौन सी होती है? एचएफ होती है। अगर मैं बात करूँ विश्व की, यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके बनते हैं कि अगर आपको पूछा जाता है कि गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है और वो भी विश्व में, ठीक है, विश्व में, तो विश्व में तो याद रखिए एचएफ आएगी, मतलब होलिस्टीन फ्रीजियन आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता कि भारत में गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तब आप क्या बता दें? जल्दी से देखते हैं आपको भी आता है या नहीं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत में सबसे भारी नस्ल गाय की कौन सी है। दो क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। विश्व में तो आपने जान लिया कि एचएफ है, लेकिन भारत में कौन सी है? तो भारत में याद रखिए कांकरेज होती है। कौन सी होती है? कांकरेज होती है। भारत में सबसे भारी नस्ल कांकरेज होती है, जबकि विश्व की अगर हम बात करेंगे तो विश्व में याद रखिए एचएफ होती है, होलिस्टीन फ्रीजियन होती है। दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दोनों को एक साथ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक आपको क्लास ये पसंद आ रही होगी, तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ साथ अभी भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। कम स्टूडेंट यहाँ पर लाइव चल रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को आप लाइव जोड़ लीजिए, इतना ही हम यहाँ पर करेंगे। और आपके अगर कोई फ्रेंड को पता नहीं है क्लासेस चल रही है, लाइव टेस्ट यहाँ पर लगते हैं, तो उनको आप बताइए, ठीक है। लिंक को शेयर कीजिए, वो भी यहाँ पर क्लास ले, या फिर स्टेटस पे लगा दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर लाइव चैट का आनंद ले पाए, लाइव चैट में याद रखिए क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए। आपको भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा जब आपके साथ बहुत सारे बंदे होंगे। मतलब अगर मान लीजिए आप 20 स्टूडेंट चल रहे हो, 30 स्टूडेंट चल रहे हो, अगर आपकी जगह 70 स्टूडेंट भी चलेंगे ना, तो आपका भी जोश आएगा क्लास लेने में, आपको भी इंटरेस्ट आएगा क्लास लेने में। तो इसलिए याद रखिए आप भी हेल्प कीजिए, आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल है उन सारों को वीडियो की लिंक शेयर कीजिए, क्लासेस का टाइम बताइए कि सुबह इतने बजे क्लास लगती है, शाम को इतने बजे लगती है, ठीक है, तो वो भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि अंडा उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस नस्ल का है। मतलब सबसे ज़्यादा जो अंडा उत्पादन है ये किससे लिया जाता है? रोड आइसलैंड रेड से, प्लाईमाउथ रॉक से, रेड कॉर्निश से, या फिर वाइट लेग हॉर्न से। वाइट लेग हॉर्न, WI का मतलब वाइट लेग हॉर्न, ठीक है।
WL था, ये आई नहीं था, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब जल्दी से बताइए कि अंडा उत्पादन में सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त किए जाते हैं। अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, सबसे ज़्यादा अंडे किससे प्राप्त किए जाते हैं। एक विश्व प्रसिद्ध है, नस्ल है, आपको पता होना चाहिए, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, और एक स्टार्ट वाला क्वेश्चन है। स्टार्ट वाला का मतलब ये है बार बार ये क्वेश्चन आपको पूछा आता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। इसका फोर्थ ऑप्शन राइट है, वाइट लेगहॉर्न। वाइट लेगहॉर्न के द्वारा याद किया सर्वाधिक अंडे दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं, लगभग 240 प्रति वर्ष, 240 अंडे प्रति वर्ष दिए जाते हैं, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध नस्ल है। कौन सी है, वाइट लेगहॉर्न। और वाइट लेगहॉर्न वैसे है कहाँ की नस्ल है, ये इटली की नस्ल है, ये कहाँ की नस्ल है, याद रखिएगा, इटली की नस्ल है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, कहाँ की नस्ल है, इटली की नस्ल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिसमें आपको पूछा गया कि भैंस में गर्भधारण की औसत अवधि कितनी है। भैंस में गर्भधारण की औसत अवधि कितनी है, 310 दिन, 280 दिन, 350 दिन या फिर 250 दिन। किसकी पूछा गया है, याद रखिए, भैंस की पूछा गया है, तो आसानी से आप बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जल्दी से बताइए। और लास्ट में आपको ये भी बताना है कि आपके कितने राइट हुए हैं। अगर मान लीजिए आपके 10 में से 7 भी राइट हो रहे हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन 7 से अगर कम हो रहे हैं तो आपकी थोड़ी सी स्थिति डाउन है, ठीक है, क्लास लेने की आपको ज़रूरत है। वैसे याद रखिए, अगर आप 9 भी कर रहे हो तब भी आपको क्लास तो लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि याद रखिए एक एक क्वेश्चन का मायना यहाँ पर बहुत रखा जाता है। कॉम्पिटिटिव अगर एग्ज़ाम चल रही है तो भाई एक एक क्वेश्चन का नहीं, एक एक नंबर का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आप ये मत मानिए कि अगर मान लीजिए आपको 10 में से 10 भी आ गए तब हम क्लास ही नहीं लेंगे, हमें क्या ज़रूरत है, ठीक है। ये वहम एक साइड रख लेना। यहाँ पर अगर आप 10 नंबर कर पा रहे हो, कॉमन से क्वेश्चन है, आप कर पाओगे, ठीक है। शुरुआत से हम कॉमन क्वेश्चन रखेंगे, उसके बाद में हार्ड लेवल बढ़ती जाएगी, ओके। तो अभी आप 10 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप 10 में से 10 सही करो, ठीक है। मेरा यहाँ पर कोई नहीं है कि आप 10 में से 1 भी नहीं कर पाओ, मेरा तो यही रहेगा कि आप 10 में से 10 कर पाओ। मैं भी ऐसे स्टूडेंट को देखना चाहूँगा कि ऐसे कौन कौन से यहाँ पर स्टूडेंट है जो कि 10 में से 10 बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ईमानदारी ज़रूर बताना। आप अगर मान लीजिए आपको आते नहीं है 5 भी, लेकिन आप बता रहे हो सर हमने तो 10 में से 10 कर लिए, ऐसा मत करना, खुद के साथ धोखा कर रहे हो, मेरे साथ नहीं, ठीक है। यहाँ पर खुद की ईमानदारी से बताना कमेंट में कि सर जी हमें 10 में से इतने आए हैं। अगर मान लीजिए 2 भी आते हैं, 3 भी आते हैं, 6 भी आते हैं, 7 भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या, ठीक है। सब क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपको, उसकी टेंशन आप ना लो। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं कि भैंस में गर्भधारण की औसत अवधि तो ये होती है 310 दिन। भैंस की अगर हम बात करेंगे तो 310 दिन होती है, और अगर हम बात करते हैं गाय की तो गाय की याद रखिए 280 या फिर 282 दिन होती है, 282 दिन होती है, ठीक है। दोनों की याद रखिए, भैंस की कितनी होती है 310 दिन की, और गाय की कितनी होती है 282 दिन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात कर लेते हैं कि टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है। अब ये अच्छा सा क्वेश्चन है एक, कि टोगनबर्ग किसकी नस्ल है, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। भेड़ की होती है, गाय की होती है, बकरी की होती है, फिर सुअर की होती है। जल्दी से आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पर, तो जल्दी से बताएंगे टोगनबर्ग किसकी नस्ल होती है, भेड़, गाय, बकरी, सुअर। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करते हैं टोगनबर्ग तो ये होती है बकरी की नस्ल। किसकी होती है, याद रखिए, टोगनबर्ग बकरी की नस्ल होती है, जो कि एक सींग रहित नस्ल होती है। क्या होती है ये, एक सींग रहित नस्ल होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया था, इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी जस्ट आपको ये समझाया गया था कि गाय की कितनी होती है और भैंस की कितनी होती है। तो जल्दी से बताएंगे कि गाय में गर्भावधि अवधि कितने समय की होती है, 181 दिन की, 281 दिन की, 381 दिन की या फिर 481 दिन की। जल्दी से बताइए। जो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है गाय का, काऊ का, ये कितना होता है, कितने टाइम का होता है, कितने दिनों का होता है, 151 दिन, 281 दिन, 381 दिन, 481 दिन। जल्दी से बता दीजिए, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। याद रखिए, गाय या भैंस में से एक क्वेश्चन आपको पक्का पूछा जाता है। ये भी याद रखना कि गाय या भैंस में से एक क्वेश्चन तो आपको पक्का एग्जाम में मिलता है, ठीक है। तो याद रखिए, दोनों को आपको ध्यान रखना होगा। तो दोबारा से देख लीजिए, अगर आपको पूछता है गाय का, तो गाय का आप बताओगे 281 या 282 दिन।
लेकिन अगर आपको पूछा जाता है भैंस का, तो भैंस का कितना होता है? 310 दिन होता है। भैंस का कितना होता है? 310 दिन होता है। ठीक है, याद रखिए दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भेड़ के मांस को क्या कहते हैं। काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, याद रखिए आपको आना चाहिए। आज की फर्स्ट क्लास है, काफ़ी कॉमन से क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं। आगे आगे आपके सभी क्वेश्चंस यहाँ पर हम सोल्व करवाएंगे, आपकी जो लेवल है ये भी बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे भेड़ के मांस को क्या कहते हैं। चिकन कहते हैं, बीफ कहते हैं, पोर्क कहते हैं या फिर मटन कहते हैं। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? चिकन, बीफ, पोर्क या फिर मटन। भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? चिकन, बीफ, पोर्क, मटन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। इसके साथ साथ याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं भेड़ के मांस तो इसे हम बोलते हैं मटन। अगर हम बात करते हैं चिकन, तो चिकन तो आप सभी को पता होगा, चिक। चिक किसे बोलते हैं? याद रखिए, मुर्गी के बच्चे को चिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुर्गी के बच्चे को चिक कहते हैं। तो चिकन किसका हुआ? मुर्गी का। मतलब मुर्गी का मांस क्या कहलाता है? चिकन कहलाता है। बीफ की अगर हमने बात की थी फर्स्ट क्वेश्चन में, आपको बताया था कि जो गाय का जो मांस होता है वो क्या कहलाता है? बीफ कहलाता है। गाय का मांस क्या कहलाता है? बीफ कहलाता है। जबकि केरा बीफ, याद रखिए, दलदली भैंस का मांस कहलाता है। केरा बीफ दलदली भैंस का मांस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोर्क। तो पोर्क याद रखिए सुअर का मांस कहलाता है। सुअर का मांस क्या कहलाता है? पोर्क कहलाता है। चिकन मुर्गी का, बीफ गाय का, पोर्क सुअर का मांस और मटन भेड़ का मांस। ठीक है, चारों क्वेश्चन याद हो चुके हैं। भेड़ के बारे में आपको अभी भी हमने बताया था, इसके जो समागम स्थिति होती है, मतलब जो मैथुन क्रिया होती है उसे हम बोलते हैं टेपिंग, और जो बच्चे देने की क्रिया होती है उसे हम बोलते हैं लैम्बिंग। भेड़ का नर अगर बधियाकृत है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं विडर। क्या बोलते हैं? विडर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि भेड़ का बधियाकृत नर क्या कहलाता है? विडर कहलाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि 10 क्वेश्चन में आपके कितने राइट हुए। देखते हैं कितने यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट है जो कि 10 में से 10 अटेंड कर पाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से ईमानदारी के साथ बताना। ठीक है, यहाँ पर कोई अवार्ड आपको नहीं मिल रहा है, केवल आपकी ईमानदारी से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 10 में से आपने कितने राइट किए। जल्दी से डायरेक्ट कमेंट करके बताइए। ओके, हम मिलेंगे फिर से सुबह की क्लास में 10:15 पर। ठीक है, और जब तक आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनको वीडियो शेयर कर देना या फिर उनको टाइम बता देना कि सुबह आपको लाइव टेस्ट देना है, और शाम को भी यहाँ पर क्लास लगती है तो शाम को भी आपको लाइव टेस्ट देना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक अच्छे से रहिए, अच्छे से घर पर रहिए, मास्क पहनिए, दूरी मेंटेन कीजिए। ठीक है, ओके, गुड नाइट।